वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे क्या है, 8 पर्सन्स का नाम दिया हुआ है as sitting in a horizontal row. 4 of them face north while rest face south. मतलब 8 जन में 4 जन का फेस किस तरफ है, नॉर्थ में, और रेस्ट मतलब बाकी 4 जन का साउथ में। ओके, नॉट मोर देन 2 adjacent persons face in the same direction. मतलब क्या है, मतलब 2 से ज्यादा आदमी, ऐसा आदमी एक साथ नहीं बैठेगा जो कि सेम डायरेक्शन में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करते हैं। मान लो ये आदमी ऊपर दिख रहा है, उसके साथ में जो आदमी बैठा है वो भी ऊपर दिख रहा है, तो हाईएस्ट ऐसे 2 ही आदमी साथ साथ बैठ सकता है। इसके साथ जो आदमी बैठेगा ये और ऊपर नहीं देख सकता, इसका ऑपोजिट देखना होगा। समझ में आया? ठीक है, इधर भी जो आएगा उसको भी नीचे देखना होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, ऐसे 2 से ज्यादा आदमी एक साथ नहीं बैठ सकता। ओके, तो उसको हम ऐसे डिनोट कर लिया ताकि देखने पर याद आ जाए ये वाला कंडीशन। ओके, 2 से ज्यादा आदमी सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब ऐसे 2 से ज्यादा आदमी एक साथ नहीं बैठ सकता। ओके, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए जो है कहां बैठेगा, कहां बैठ रहा है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। A sits second to the left of D. F sits to the immediate left of H. F sits to the immediate left of H. Okay. D and F are adjacent to each other. D और F जो है वो दोनों adjacent है, साथ साथ बैठेगा। अब F का राइट में या लेफ्ट में वो हमें पता नहीं। C is not adjacent to A. C जो है A के साथ adjacent नहीं है, मतलब A और C साथ साथ नहीं बैठेगा। ओके, बट faces south, बट लिखा है तो किसको डिनोट करेगा, C को। अगर यहां पे WH वर्ड होता तो A को डिनोट करता, एंड या बट होने से सामने वाला को डिनोट करता है। ओके, तो C faces south, तो C कहां फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में। अब देखो, the number of persons to the left of A, number of persons to the left of A is one more than the number of persons to the right of him. is one more, एक ज्यादा है किससे, the number of persons to the right of him। इसका मतलब यह है कि A के लेफ्ट में जितना आदमी है वो एक ज्यादा है किससे, देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ हिम, उससे राइट में जितना आदमी बैठता है उससे एक ज्यादा है। मतलब ए के राइट में अगर 5 आदमी बैठेगा तो ए के लेफ्ट में 6 आदमी। बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। बी कहां बैठेगा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एंड बोथ फेसेस इन द सेम डायरेक्शन, और बोथ दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस करेगा। अगर बी साउथ में फेस करेगा तो डी भी साउथ, अगर बी नॉर्थ में फेस करेगा तो जी भी नॉर्थ फेस करेगा। ओके, सी डजंट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। अब सी जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा, सी जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा। द पर्सन at the extreme end face in the same direction। अब एंड पे जो बैठता है, अब एंड पे जो बैठेगा, 2 एंड है, एक हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल रो में जो 2 एंड है, एक लेफ्ट एंड और राइट एंड, तो 2 एंड में जो बैठेगा वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस करेगा। ओके, तो बनाते हैं हम लोग। कितना पर्सन है, 8 पर्सन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब कहां से स्टार्ट करेंगे, फिक्स्ड हमें यही पता है कि ए के लेफ्ट में एक आदमी ज्यादा होगा किससे, ए के राइट में जितना आदमी बैठता है उससे, है ना। तो हमें यह नहीं पता कि ए नॉर्थ में फेस करके बैठा है या फिर साउथ में, तो क्या करेंगे हम लोग, नॉर्थ और साउथ को हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। पहले मैं बनाता हूं, देखो। तो फर्स्ट
अगर अगर क्या करेंगे, अगर ए का फेस को हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, तो देखो ए के लेफ्ट में कितना हुआ, 1 2 3 4, और राइट में 1 2 3। अगर तुम्हारा मर्जी ए का फेस नीचे देके स्टार्ट करोगे फिर भी होगा, जो तुम्हारा मर्जी तुम ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा मर्जी होता कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम्हारा मर्जी अगर ए का फेस नीचे रखते, ठीक है, तो कहां रखना पड़ता, तो ऐसे रखना पड़ता। तब ए का लेफ्ट किस तरफ है, इस तरफ। अगर नीचे फेस है, नीचे फेस अगर नीचे है तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा राइट साइड। अब लेफ्ट में एक तो ज्यादा होगा, है ना, तो हो गया। अब देखो ए फिक्स्ड हो गया। अब ए एक छोड़ के बी, सॉरी डी, अब ए एक छोड़ के डी, हम ऐसे नहीं बोले डी के लेफ्ट में ए होगा, ऐसे नहीं बोले, क्यों, अभी पता चलेगा। अब ए एक छोड़ के डी यहां भी हो सकता है, ए एक छोड़ के डी यहां भी, दो पॉसिबिलिटी है, तो दो बना लेते हैं यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ए एक छोड़ के डी यहां भी हो सकते हैं, ए एक छोड़ के डी यहां भी हो सकते हैं। अब ए को होना है डी के कहा, लेफ्ट में, ए को होना है डी के लेफ्ट में। याद रखना जब भी बाई डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा, यानी कि कुछ साउथ कुछ नॉर्थ में फेस करेगा, तब ऐसे ही सोचना है, ठीक है। पहले कितना आदमी का गैप है वो देखना है, मतलब बीच में कितना आदमी बैठेगा वो देखना है, बाद में हम लोग राइट और लेफ्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बस फेस ऊपर नीचे करके, ठीक है। अब डी के लेफ्ट में होना है ए को, अगर इधर लेफ्ट बनाना है तो डी को ऊपर देखना है, और इधर लेफ्ट बनाना है तो डी को नीचे देखना है, हो गया। डी एक छोड़ के उसके लेफ्ट में ए, ओके। एफ, अब जो है एफ और डी इमीडिएट नेबर है, एफ और डी जो है इमीडिएट नेबर, तो डी के साथ एफ बैठेगा, तो एफ को अगर यहां रखेंगे डी के साथ, मतलब एफ यहां भी हो सकते हैं यहां भी हो सकते हैं, फिर एफ और एच तो एक साथ बैठेगा ना। अगर डी के साथ एफ को यहां रखेंगे तो उसके साथ एच रखने का जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली डी के साथ एफ यहां आ जाएगा और एच आ जाएगा यहां। अब एफ को होना है एच के लेफ्ट में, इधर लेफ्ट बनाना है तो एच को नीचे देखना है, यहां भी सेम, यहां हम लोग एफ को नहीं रख पाएंगे क्योंकि तब एच रखने का जगह नहीं मिलेगा, है ना, एच रखने का जगह नहीं मिलेगा। तो फिर अगर एफ को यहां रखेंगे फिर भी एच रखने का जगह नहीं है, तो ऊपर वाला जो पॉसिबिलिटी है ये हो गया गलत। तो नीचे का देखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब देखो दो से ज्यादा आदमी सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, एक साथ नहीं बैठ सकता, तो दोनों नीचे दिख रहा है, अगर इसको भी नीचे फेस करवाएंगे तो गलत हो जाएगा, एक साथ 3 आदमी नीचे दिख रहा है ना, ऐसा हो जाएगा, तो इनवैलिड हो जाएगा, तो एफ का फेस करना होगा ऊपर, ओके। अब देखो हमें पता है एंड सेम डायरेक्शन, अगर ये नीचे है तो ये भी नीचे होगा, है ना, ये नीचे है तो ये भी नीचे होगा। अब ए और सी एक साथ नहीं बैठेगा, ए और सी एक साथ नहीं बैठेगा, तो सी यहां भी नहीं होगा सी यहां भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली सी यहां होगा। अब सी साउथ फेस करेगा, तो हमें पता नहीं साउथ ऊपर है या नीचे, ये बाद में देखना, ठीक है। कैसे मैं करता हूं डायरेक्शन फिक्स्ड, वो बाद में देखना है, ठीक है। तो सी जो है एंड पे नहीं होगा और सी ए के साथ भी नहीं होगा, तो यहां नहीं होगा, एंड पे भी नहीं होगा, तो सी के लिए एक ही जगह बचा है ये, ठीक है। अब बचा है जी एक छोड़ के बी, ठीक है, जी एक छोड़ के बी, तो ये वाला जगह भी है और ये वाला भी जगह है, ठीक है। पता नहीं कहां होगा, चलो देखते हैं। अगर हम लोग जी को यहां रखेंगे, अगर हम लोग जी को यहां रखेंगे तो जी के लेफ्ट में भी, इसका लेफ्ट तो इधर, तो ये नहीं हो सकता, जी के लेफ्ट में बी को यहां नहीं रख पाएंगे, तो जी यहां पे नहीं होगा, ओके, जी यहां पे नहीं होगा, ओके। तो फिर जी यहां नहीं हो सकता, तो जी को कहां रखेंगे, देखते हैं, जी को यहां रख के देखते हैं। जी को अगर यहां रखेंगे तो जी का फेस अगर नीचे करेंगे, है ना, तो बी हो जाएगा यहां, जी का फेस अगर नीचे करेंगे तो बी हो जाएगा यहां, करके देखते हैं। जी का फेस अगर यहां नीचे करेंगे तो बी हो जाएगा यहां, है ना,
और दोनों ही सेम डायरेक्शन, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन कंडीशन में दिया है तो हो गया। अब दोनों ही नीचे है तो इसको ऊपर फेस करना होगा। समझ में आया? अच्छा, अगर जी का फेस में ऊपर करता, देखो क्या होता। 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा जैसा है रख देता हूं, जैसा जैसा है रख देता हूं। ए का फेस ऊपर करवा देता हूं। सी यहां था, दोनों एंड सेम डायरेक्शन। जी का फेस, ओ बी यहां नहीं होगा तब, वो तो बाद में सेट करेंगे। देखो, जी का फेस अगर ऊपर रखेंगे तो बी आ जाएगा यहां। अब क्या है, जी और बी को सेम डायरेक्शन में फेस करना है ना? जी और बी को सेम डायरेक्शन में फेस करना है, तो जी ऊपर तो बी भी ऊपर फेस करेगा। दोनों सेम डायरेक्शन हो गया ना? दोनों सेम डायरेक्शन, बट एक साथ सेम डायरेक्शन में देख रहा है, ऐसा 3 आदमी तो नहीं बैठ सकता, 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकता, ये वाला कंडीशन है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना? तो देखो ये सही चल रहा है। अब देखो, तो हमें पता है 4 नॉर्थ में दिखेगा, 4 साउथ में दिखेगा। तो देखो ऊपर में कितना है, 1 2 3, और नीचे 1 2 3 4, तो एक बचा है, इसका फेस भी ऊपर कर देंगे तो ऊपर में 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4, क्योंकि ऊपर वाला यहां पे जो रिमेनिंग था इसका फेस ऊपर करवाना ही होगा, तभी कंडीशन सही हो जाएगा। 4 ऊपर और 4 नीचे। ओके, कौन बचा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई बचा है ना, ई को यहां रख देते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो, अब सी का फेस है साउथ, तो सी जहां फेस करेगा वही साउथ होगा, वही साउथ होगा, और ये हो जाएगा नॉर्थ। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर तुम्हारा मन में ये चल रहा है कि नॉर्थ तो सर ऊपर में होता है और साउथ तो नीचे, तो ठीक है, इसको उल्टा करके बना दो, इसको उल्टा करके बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा करके बना दो। कैसे बनाएंगे, बी को यहां रखेंगे ऊपर, देन सी नीचे, देन यहां पे इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जी ऊपर, मतलब इसको पकड़ के इधर लेके जाएंगे, ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे तो ये आ जाएगा, बी इधर से घूम के यहां चला आएगा, सी, उसके बाद जी हो जाएगा हमारा ऊपर, ए हो जाएगा नीचे, ई हो जाएगा उसके बाद ऊपर, सॉरी ऊपर है तो नीचे, डी नीचे है तो डी का फेस ऊपर, एफ ऊपर है तो एफ का फेस नीचे, और एच नीचे है तो ये हो जाएगा ऊपर। चलो, सी का फेस हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसका जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर इस क्वेश्चन से निकालिए, मतलब इस अरेंजमेंट से निकालिए और कमेंट पे बताइए कि आंसर क्या होगा। ओके, चलिए, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑब्वियसली वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।